आज का विषय है मन को कैसे धोया जाए। उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मन इस शरीर में कहाँ रहता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें मैल किस प्रकार की लगती है जिसे धोने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कौन सा साबुन है, कौन तेल है, किस प्रकार से मन धोया जा सकता है। तो मनुष्य के हर जीव के चेतन पटल पर विभाषित तत्व के सघनतम आयाम का एक वृत्ताकार गोला होता है जो मस्तक के पटल पर वृत्ताकार आयाम में वो प्रभाषित तत्व की तरंगें घूमती रहती हैं। इस भ्रमणागत में घूमने वाली तरंगों की गति को ही मन कहते हैं। पीछे हम बता चुके हैं, ये शिव के दो स्वरूप हर जीव के अंदर होते हैं। विभाषित तत्व का इकाई रूप आत्मा, सत तत्व का इकाई रूप आत्मा जो हृदय भाग के गुह्य प्रदेश में सूक्ष्मतम सोने के छोटे कण सुनहली प्रभा के समान आत्मा विद्यमान होती है, जो जीवन ज्योत चलाती है। और वहीं शक्ति का सफ़ेद प्रकाश विभाषित तत्व मस्तक के मध्य में वृत्ताकार आयाम में घूमता रहता है, जिसे चित्त कहते हैं। इसी गति को मन कहते हैं। चित्त ये चलायमान इकाई तरंगे जो हर समय चलती हैं, इन चलनशील तरंगों की गति को ही मन कहते हैं। यह मन हर समय उड़ता है, यही इस पूरे शरीर का सारथी होता है। अब इस मन में मैल किस प्रकार की होती है। मन दूषित किस प्रकार से होता है। सृष्टि विस्तार में परम नियंता ने धर्म अधर्म दो प्रकार से कर्म का विस्तार बताया है। तो अधर्म कर्म ही मन का दूषित भाव होता है। राग द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट, चोरी, ठगी, बेईमानी, धूर्तई, तमाम तरह के धोखाधड़ी, मिलावट, जमाखोरी, घूसखोरी, जितने भी अनैतिक कर्म हैं, विचार हैं, यही मन के दूषित भाव ही मन की मैल कहे जाते हैं। तो अब इस मन की मैल को किस प्रकार धोया जाए, तो इसके धोने के दो उपाय हैं। पहला होता है सत्संग। सत्संग के 3 चरण होते हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण वह चीज़ है, उस परम सत्य के विषय में सत्संग में बताया जाता है, जिसे सुन करके मनुष्य सत्य का आचरण करता है और धीरे धीरे उसके मन की मैल दूर होती है। तो श्रवण में हम इस भाव में उसे कह सकते हैं: जिन्हें देखा नहीं कभी सपनों में, उनकी चाहत में हर पल रहते हैं, सुनकर ही प्रीति किया। जिन्हें देखा नहीं कभी सपनों में, उनकी चाहत में हर पल रहते हैं, हो निराहार जग में तप करते, उनके भाव में हर पल रमते हैं।
जिस भगवान के विषय में या परमात्मा के विषय में सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बताया जाता है, उसे वो जीव देखा नहीं है, सुनकर ही प्रेत करता है। हो निराहार जग में तप करते, उनके भाव में हर पल रमते हैं। धन्य है वो भगता जो प्रभु को हर क्षण भजते हैं। धन्य है वो लोग लुगाई जो माँ को हर क्षण भजते हैं। उनके भाव में हर पल रमते हैं। जिन्हें देखा नहीं कभी सपनों में, उनकी चाहत में हर पल रहते हैं। सुनकर ही प्रीति किया। तो केवल श्रवण मात्र से ही एक भाव उत्पन्न होता है और लोग उसमें आगे चलते हैं। श्रवण कीर्तन, सत्संग का दूसरा चरण होता कीर्तन। कीर्तन में सुंदर भाव से जब प्रभु के किसी स्वरूप का वर्णन किया जाता है, गायन वादन के साथ किया जाता है, तो वह तरंगे मन को, मैल को धोती हैं और सत्य के मार्ग की तरफ खींचती हैं। इसे भी हम एक भजन के रूप में कह सकते हैं। मन में एक नाम समाया, शिव शिव धुनी रमाया। मैं क्या जानूं तेरी माया, जिसको तूने रचाया। प्रीत रसरिया, प्रीत रसरिया पकड़ के दाता, शरण में तो हरे आया। शिव शिव धुनी रमाया, शिव शिव धुनी रमाया। हो निर्गुण ब्रह्म निर्विकार अनंता, प्रेम योग सत पाया। शिव शिव धुनी रमाया। भजता हर पल नाम प्रभु का, प्रेम सुधा रस पाया। शिव शिव धुनी रमाया। हो निर्गुण ब्रह्म निर्विकार अनंता, प्रेम योग सत पाया। शिव शिव धुनी रमाया। तो एक भाव में भजन कीर्तन जहाँ होता है तो मन की आवृत्ति को, तरंगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, जिससे धीरे धीरे मन सत्य के मार्ग पर चलता है। तीसरा है चिंतन, मनन। इसके बाद वह चिंतन करता है, ध्यान योग करता है। तो एक मार्ग हो गया सत्संग, दूसरा होता है नाम जप। तो किस नाम का जप करें? यहाँ तमाम नाम हैं। पहले लोग नाम को छिपाते थे, कान में बोलते थे, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं। तमाम नाम हैं।
हरि के हजार नाम, जिसको जो प्यारा लगे। प्रभु के अनंत नाम है, जिसको जो प्रिय लगे। लेकिन शिव नाम है मूल, जपते के कल लगे सगे। लेकिन शिव नाम मूल स्वरूप है, जो निराकार ब्रह्म का प्रतीक नामित स्वरूप, प्रथम शिवोहम नाम, शिव नाम ही मूल है। तो शिव के कैसे अनंत नाम है, यही पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण रूप से इनका सत तत्व एक वृत्ताकार मंडल में सघनतम आयाम में विद्यमान है, जिसे हम इस भाव से कह सकते हैं। सघनतम प्रभासत प्रकाशात्मा हो, ब्रह्मांड जीवन ज्योति सकल आत्मा हो। ब्रह्मांड पराधाम के बाहरी हिस्से में एक वृत्ताकार मंडल में प्रभासित तत्वों से निकला सत तत्व, तत्सत ब्रह्म, जो सुनहले स्वर्णिम अद्वितीय चमक के साथ छोटे छोटे कणों के रूप में सघनतम आयाम में एक वृत्ताकार मंडल में व्याप्त हैं। उस वृत्ताकार मंडल का व्यास करीब 27 करोड़ किलोमीटर है। ये प्रकाश आत्मा नाम से जाने जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड की जीवन ज्योति यही है। तब पूर्ण रूप पराधाम विराजत, घटक आंशिक सृष्टि विस्तार। घटक इस प्रभासी तत्व जो जीवन ज्योति होते हैं, और इनसे निकले विभासी तत्व जो सबसे बाहरी हिस्से में वृत्ताकार मंडल में व्याप्त होते हैं, वो सफ़ेद हीरे से भी अधिक चमकीले सघनतम आयाम में उज्ज्वलतम विभातत्व सघनतम समाये, संशय पीते कोणे नाम रूप पाए। वो संशय पित कोण नाम से जाने जाते हैं, जहाँ इनका संग्रहालय है। यही अद्वितीय शक्ति हैं, या इन्हें उस शिव की चेतना शक्ति कह सकते हैं, जिनके इच्छा बिना एक तिनका नहीं हिलता है। यही कर्म की जननी कहें या जनक हैं। ये दो स्वरूपों, ये पूर्ण रूप हैं जो पराधाम में विद्यमान होते हैं। शिव के ये दो स्वरूप हैं। दोनों स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक प्रकाश आत्मा ब्रह्मांड की जीवन ज्योति, और दूसरे ब्रह्मांड की चेतना शक्ति, जिसे अनादि बोधिका कहते हैं या अद्वितीय शक्ति कहते हैं। इन्हें आदि माता कहते हैं, इन्हें सुरथी माता कहते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं। ये दो स्वरूपों का घटक रूप, अर्धघटक आदिलिंग है, जो पराधाम में है, जिनसे वहाँ की उत्पत्ति होती है, और 5 निष्कल लिंग हैं जो आभा मंडल में प्रधान पुरुष आकारित शंकर के शरीर में विद्यमान हैं। तो चौथा शिवलिंग, जो तिरोभाव शिवलिंग कहा जाता है, वहाँ से आत्माओं का आदान प्रदान होता है। एक घटक रूप हुआ, और उससे निकली हुई इकाई आत्मा अंश रूप हुई, जो हर जीवन के अंदर जीवन ज्योत चलाती है। और आंशिक रूप में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया होते हैं। तो घटक अंश आंशिक सृष्टि विस्तार। तो सबकी आत्मा एक ही जगह से आई। ये इकाई आत्मा और घटक रूप दिव्य स्वरूप होते हैं।
तो घटक अंश आंशिक सृष्टि विस्तार, परम नियंता आदि गुरु शिव नाम रूप हजार। इसके लिए शिव नाम ही सर्वोपरि है, यही इन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रथम शिवोहम नाम ही उजागर हुआ, द्वितीय नाम अनाथ बोध का, उनकी अद्वितीय शक्ति जो ब्रह्मांड की चेतना है। इस प्रकार शिव नाम है मूल, जपत मूल एकल एक लगे सके। शिव नाम सर्वोपरि है। अब नाम जप का फायदा क्या होता है? नाम जप करने से मन की मैल दूर होती है। जितना आदमी नाम का जप करता है, स्मरण, ये पूर्ण ब्रह्म है, जप किसी भी अवस्था में मन से कर सकता है। इनके लिए शुद्धि अशुद्धि का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मन की अशुद्धि जो हमने बताया है, मन ही इस शरीर का सारथी होता है। अच्छा बुरा कर्म मन के द्वारा ही होता है, तो सारा कर्म का दोष माना जाता है। शरीर तो हर समय मान के चलिए मनुष्य का अशुद्ध ही रहता है। मनुष्य अच्छा कपड़ा पहन लिया नहा धो करके, लेकिन अंदर के भाग को मलाशय मूत्राशय को कहाँ धोता है? इस प्रकार शरीर की शुद्धि का मतलब नहीं होता, मन की शुद्धि ली जाती है। तो मन साफ करने के लिए नाम जप तो हम कितना नाम जपेंगे, किस अवस्था में जपेंगे? तो किसी भी अवस्था में, क्योंकि एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ प्रभु बताए हैं, एक कर्म क्षेत्र में 3 व्यवस्था बताए हैं। कर्म, बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो श्रम, साधना व प्रेम आधार, सतगुरु सत्य शिव है तारनहार। श्रम से कर लो जीवन वृत्ति, मन साधना ही है भव मुक्ति। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम से जीवन वृत्ति चलाने के लिए व्यवस्था है, और मन की साधना ही भवसागर से पार कराने वाली होती है। और तीसर का है प्रेम आधार, मिलन शिव होई, अचित गति साधि भजे जो कोई भी इसमें जाति कुल का कोई मतलब नहीं होता। हर जीव ईश्वर का अंश हमें पीछे बता चुके हैं कि हर जीव के अंदर उसी शिवलिंग से, तिरोभाव शिवलिंग से आत्मा आती है। न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख, न ईसाई हैं, न यहूदी हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं। तो जब सभी एक ही जगह से आए हैं, तो यहाँ तो मनुष्य अज्ञानता बस तमाम असमानता बताता, ऊंच नीच, जाति कुल, नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तमाम विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी, ठगी, ये सब मानसिक विकार हैं। इन विकारों को हम जितना जप करेंगे, तो जप की संख्या जितना बढ़ेगी, उसी हिसाब से ये मन के विकार अपने आप दूर होते जाते हैं। कलयुग में, कलयुग का वास पहले समझिए, कलयुग 6 जगह पर विशेष रूप से इनका प्रहार रहता है। वेश्यालय, मदिरालय, जुआ घर, अभक्ष भक्षण, सोना और कुसंग, इन 6 जगहों पर कलयुग का प्रभाव विशेष रूप से रहता है। तो इन 6 चीज़ों से बचना चाहिए, कुसंग से विशेष रूप से। कलयुग एक सुंदर पुरुष हैं जो जिन्हें जो काम दिया गया हो अपना प्रभाव से करते हैं। तो कलयुग में 2 चीज़ की बाढ़ विशेष रूप से रहेगी। विज्ञान चरम सीमा पर रहेगा, लौकिक आकर्षण में लोग काफ़ी फंसे रहेंगे, और उसी प्रकार से माया की बाढ़ भी चरम सीमा पर रहेगी। तो ऐसे स्थिति में मन को धोना, प्रभु का नाम जपना, सत्संग सुनना बहुत मुश्किल होता है। तमाम लोग कलयुग में जीविका के लिए परेशान रहेंगे,
तमाम मानसिक उलझन, शारीरिक कष्ट और तमाम परेशानियों में ये साकार तन वाले रहते हैं। ऐसी स्थिति में नाम जपना कठिन काम होता है, लेकिन इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। प्रभु के नाम को हर समय हम कर सकते हैं स्मरण, सोते समय भी कर सकते हैं, उठते बैठते चलते काम करते हैं इनके नाम को जप किया जा सकता है, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म है। इनके यहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई मतलब नहीं है। तो नाम जपने का फायदा क्या होता है? पहला फायदा यह होता है कि नाम धीरे धीरे दो फायदे होते हैं। नाम जपत मन निर्मल होई, निर्मल चित दिखे शिव सोई। नाम जपने से मन की मैल दूर होती है। धीरे धीरे जब करीब 108 करोड़ मनुष्य का जप हो जाता है तो उसका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है और उसका पटद्वार, ये तीसरा नेत्र करीब खुलने की स्थिति में होता है। उस अवस्था में वह मन निर्मल, प्रभु दर्शन हर पल, प्रभु को हर पल वो देख सकता है। ये तो आध्यात्मिक फायदा हुआ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम तो देखे नहीं हैं, कोई दिखा दे हमको। तो कैसे दिखा सकते हैं? उसका उपाय है, ये जो चित्तपटल होता है वहाँ पर एक नेत्र जप करने के बाद खुलता है, जिसका पीछे बताया जाएगा कैसे खुलता है। तो जब वो नेत्र खुल जाता है तो प्रभु का दर्शन हर समय हो सकता है। मन निर्मल, प्रभु दर्शन हर पल। दूसरी बात होती है कि जो तमाम चिंताएं होती हैं, सोच फिकिर होती हैं, वह धीरे धीरे उसका घटने लगता है। उसको हम इस भजन भाव में कह सकते हैं, प्रभु को सुमीर सुमीर मन मेरे, प्रभु को सुमीर सुमीर मन मेरे, पाप कटे जा सो सब तेरे, तो मन का पाप भी कटता है और सोच फिकी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती हैं। काशी जंगल यमुना तीरथ, हर घट में प्रभु मेरे, प्रभु को सुमीर सुमीर मन सुमीर सुमीर मन मेरे, परम प्रभासत चंदन आभा, लिंगई काई घनेरे, तो नाम जपने से प्रभु में दो फायदा होता है। मन की मैल धीरे धीरे दूर होती है और जो सोच फिकिर है वो धीरे धीरे खत्म होता है। दूसरा फायदा आध्यात्मिक दूरी तय होती है। जिसने जितना जपा उतना पाया, नाम बढ़ता है दिन दिन सवाया। करीब 108 करोड़ जप होने पर और नाम जपने से जो निर्मल तरंगे निकलती हैं जब से वो दिखाई पड़ने लगती हैं, तो उस समय मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका नेत्र पटल खुल गया है।
निष्कल नेत्र। तो जब यह तभी खुलता है जब गले में जो 6 पास बंधे होते हैं महामाया के, जब मनुष्य प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो मन की लगाम आभा मंडल में और नारीश्वर प्रधान पुरुष शंकर के साथ विद्यमान माता और नारीश्वर के अदृश्य हाथ में होती है। और जैसे ही वह जप बंद करता है तो उसकी लगाम महामाया के हाथ में हो जाती है। लेकिन जब यह अभ्यास करते करते हृदय गति से जप होने लगता है तो हर समय जप होगा। तो हर समय जप प्रभु के हाथ में होता है, मन की लगाम प्रभु के हाथ में होती है, माया उसे छू भी नहीं पाती। उस समय की स्थिति हो जाती है कि मन मोर पिया के संग चढ़े ना उस पे दूजा रंग, पथिक रे संतर में सतधाम, पथिक रे संतर में सतधाम। नश्वर माया ठग नहीं पावे, अजपा फिरत प्रभु नाम, पथिक रे संतर में सतधाम। हर समय जब नाम जपता है तो हृदय गति से जब अजपा जब शुरू हो जाता तो हर समय मन की लगाम प्रभु के हाथ में होती है। ये नाशवान माया उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती, तो वह भवसागर से पार हो जाता है। उस समय हम इस भाव में भी कह सकते हैं, ये उड़ता मन पंछी जब रुकी गई है, शिव शक्ति का हर पल मनवा, निष्कल सकल दर्श पई है, हे उड़ता मन पंछी। भाव विभोर भक्ति रस भगता, हर पल प्रभु गुण गई हैं, हर पल प्रभु गुण गई हैं, हे उड़ता मन पंछी। भक्ति सागर में हर पल मनवा, शिव सत्व में गोता खई है, शिव सत्व में गोता खई है। शांति परम शांति परमानंद उर पई है, हे उड़ता मन पंछी। यही जो मन हर समय माया के चक्रव्यूह में उड़ता रहता है, यही मन स्थिर हो जाता है। उस समय प्रभु का निराकार साकार सभी दर्शन पाता है और शांति परमानंद उर्पई है। उसे उस जीव को शांति मिलती है, परम शांति में हर समय प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता है और भवसागर से पार हो जाता है। उसे कहीं जंगल, कहीं और अन्यत्र साधना की देवी धाम पर या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जब वह मन में रटन चालू हो जाती है। ये गृहस्थ आश्रम वालों के लिए सबसे सर्वोपरि साधन है, क्योंकि ये काम करते समय, जीविका का काम करते समय ये काम कर सकता है। हर स्थिति में शिव नाम का स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि ये शिव पूर्ण ब्रह्म है। इनके लिए किसी शुद्धि अशुद्धि का मतलब नहीं होता है। इसको इस भजन भाव में प्रभु बताए हैं कि साधक घर में भी साधना कर सकता है, जंगल झाड़ी में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यह गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। जैसे वायुमंडल से सबका पोषण होता है, समुंदर सभी नदियों को ठांव देता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके मनुष्य भवसागर से कैसे पार हो सकता है? वह सरल साधना नाम जप है शिव का। और शिव का नाम मन में काम करते रहो, राह चलते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, राह चलते रहो, ध्यान करते रहो। हर समय हर स्थिति में इनके नाम का स्मरण कर सकता है मनुष्य। रोजी रोजगार किया, वहाँ भी जप का अभ्यास करे। हृदय गति से अभ्यास हर समय कर सकता है। जब हृदय गति से अभ्यास हो जाता है, इसे अजपा जप बोलते हैं। उस समय की स्थिति को प्रभु बताए हैं कि घर ही में दुनिया रमाई बहो, चित्त में हर पल प्रभु के बिठाई बहो। हियवा में प्रेमवा का दियना जलाई बहो, माता संग प्रभु दर्शन पाई बहो। हियवा में प्रेमवा का दियना जलाई बहो, माता संग प्रभु दर्शन पाई बहो। निष्कल रूपवा विलोकला निष्कल नैना, छवि अद्वितीय शोभा दर्श पाई बहो। विभा तत्व प्रभा तत्व पराधाम में, अपरायण लिंग दर्श पाई बहो। अपरायण लिंग दर्श पाई बहो। घर ही में दुनिया रमाई बहो, चित्त में हर पल प्रभु के बिठाई बहो। तो गृहस्थ आश्रम के लिए सर्वोपरि साधन नाम जप है। तो अपना गृहस्थी का काम करते हुए भी हर समय वो नाम का स्मरण कर सकते हैं। अभ्यास करते करते जब अजपा जप शुरू हो जाता है तो उनकी अत्यधिक दूरी तय होती है। आध्यात्मिक दूरी इसे कहते हैं, क्योंकि साकार शरीर में जितना दूरी तय होती है उतना निराकार शरीर में नहीं हो पाती है। इस प्रकार शिव नाम जप का महिमा सर्वोपरि है, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं। शिव नाम की महिमा है, शिव नाम सहारा है। भव सागर में डूबत नैया, भव सागर में डूबत नैया, शिव नाम सहारा है, सत्य नाम सहारा है।
भजता भगता हर पल, पाता भव किनारा है, पाता भव किनारा है। दुख सुख का आलम है, दुख सुख का आलम है, जीवन मृत्यु का खेला है। कोठरियों का बदलना है, जीवन मृत्यु का खेला है। यही शिव की लीला है, यही भव में क्रीड़ा है। शिव नाम की महिमा है, शिव नाम सहारा है। भव सागर में डूबत नैया, शिव नाम सहारा है, शिव नाम सहारा है। तो इस भयावह भवसागर जहाँ जीवन मृत्यु रूपी लीला की जाती है, इससे परे होने के लिए शिव नाम सर्वोपरि साधन है, भवसागर से पार होने के लिए।